डियर फ्रेंड, वेलकम चैनल द नोट्स एरा। आज हम इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स के बारे में बातें करेंगे कि हाउ टू स्टडी, इनके बेस्ट वे क्या होंगे। ओके, तो चलिए इस सब्जेक्ट पे आज बातें करते हैं। इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट। सबसे एक पावरफुल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो आपको अपने गोल तक पहुंचा सकती है। चलिए इस पे हम बातें करते हैं। नेक्स्ट, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों को अपने दैनिक रूटीन में लागू करनी चाहिए। सबसे पहले, अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव स्टडी। आपको चीज़ें जो है बहुत ही स्मार्ट तरीके से करनी होंगी, नॉट हार्डर बट स्मार्टर। और दूसरी होगी कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड करके करनी होगी विथ फोकस। और तीसरी कड़ी है जो है रिटेंशन, चीज़ों को वापस याद करना। रिमेंबर यू लर्न, मतलब आपने जो जो लर्न किया है उसे रिटेंशन करना या उसे रिमेंबर करना। और चौथी कड़ी है एप्लीकेशन, आपने जितनी भी नॉलेज गेन की है उसे रियल वर्ल्ड में कनेक्ट करना और रियल वर्ल्ड के सिनेरियो के अनुसार चीज़ों को फिर से दोहराना। ये चार तरह की है, एक स्मार्ट, दूसरी कॉम्प्रिहेंशन तरीके से पढ़ना, तीसरी चीज़ों को रिटेंशन करना और चौथी रिटेंशन की हुई चीज़ों को दैनिक जीवन और रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में उसका एप्लीकेशन करना। आगे सबसे पहले एक क्लियर गोल सेट करना चाहिए माइंड में, व्हाट टू अचीव। इसके लिए एक स्पेसिफिक और डिफाइन गोल होना चाहिए जो आपको अचीव करनी होगी। फिर इसके लिए मेजर्स कुछ लेने होंगे, यानी ट्रैक करनी होगी कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। और तीसरे लेवल ऐसा गोल कि जो अचीवेबल हो, जिसे पाया जा सके। और इसके गोल जो होने चाहिए थोड़े रिलेवेंट होने चाहिए, अलाइन गोल होनी चाहिए, ठीक, जो कि लर्निंग ऑब्जेक्ट के थ्रू अचीव की जा सके। फिर मेन है टाइम बाउंड, चीज़ों को आप एक दायरा में बांधें ताकि ये आपको मोटिवेट करे और टाइम के साथ इसे अचीव भी किया जा सके। तीसरी है कि यानी टेक्निक कौन सा करें स्टडी के लिए। क्या लगातार 6 घंटा स्टडी करें या 7 घंटा या 2 घंटा स्टडी करें, तो कैसे। इस मैटर में बात करते तो सबसे बेहतरीन टेक्निक जो है वो ये है पोमोडेरो टेक्निक्स। इसमें होता है कि छोटी छोटी स्मॉल ब्रेक्स ली जाती है। मान लीजिए जैसे आप 2 घंटे की स्टडी करेंगे, 2 घंटे की स्टडी के लिए आप 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट और ये 4 स्लॉट रख सकते हैं। अप्रॉक्स 2 आवर। इसके बाद क्या करें, 25 मिनट का फर्स्ट स्लॉट ले, स्लॉट 1। जब 25 ये फोकस के साथ आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर 5 मिनट का ब्रेक ले, फिर नेक्स्ट स्टडी पे जाए और फिर नेक्स्ट स्लॉट ले 25 मिनट का, फिर वापस 5 मिनट। इस तरह करके आप जब इफेक्टिवली 2 आवर्स रीड कर लेंगे तो एक लॉन्गर ब्रेक चाहिए होगा जो कि 15 से 30 मिनट होगा। और फिर नेक्स्ट अब यही स्टेप से अपने स्टडी ऑफ आवर्स को इंक्रीज कर सकते हैं और एक फोकस्ड रूटीन डेवलप कर सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट तो आपने जो गेन की चीज़ें, जितनी भी नॉलेज आपने गेन की, इसे माइंड में रखना, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए क्या है, एक तरीका आपका एक्टिव रिकॉल
और दूसरी है स्पेस्ड रिपीटेशन। एक्टिव रिकॉल है कि आप जितने भी पढ़ें उसे आप टेस्ट के थ्रू, फ्लैश कार्ड के थ्रू और क्वेश्चन पेपर के थ्रू से रिकॉल कर सकते हैं। और दूसरी है स्पेस्ड रिपीटेशन। इसके अंतर्गत जितने भी है, मान लीजिए कुछ मटेरियल आपने कुछ नॉलेज गेन की तो कुछ उस पर इंटरवल्स आ जाते हैं, इंटरवल्स आने तो इसे फिल करने के लिए या इस गैप को ख़त्म करने के लिए आपको रिपीटेशन करनी होती है। ये एक तरह से आपकी मेमोरी रिटेंशन जो होती है इसे स्ट्रॉन्ग करती है और फॉरगेटिंग जो होता है फॉरगेटिंग ग्राफ को आपका डिक्रीज करती है। और स्ट्रेंथ क्या करती है, आपकी मेमोरी रिटेंशन को ये इंक्रीज करती है। इसलिए आपको स्पीड रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये दो तरीके हैं जिससे आप चीज़ों को लंबी अवधि तक याद कर सकते हैं। फिर एक होता है कि आपको बहुत बच्चे होते हैं कि जहाँ मन किया वही स्टडी करना स्टार्ट, नहीं, एक प्रॉपर टेबल होना चाहिए और इसके साथ एक प्रॉपर टाइम टेबल, यानी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है, यानी कंड्यूसिव, एक हेल्पफुल, एक मोटिवेटेड, ऐसा इन्वायरमेंट जो आपको मोटिवेट करे। इसके लिए क्या होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए एक लाइटिंग, प्रॉपर गुड लाइटिंग होनी चाहिए जो कि रिड्यूस करेगी स्ट्रेन को। और दूसरी होनी चाहिए कंफर्टेबल सीटिंग होनी चाहिए, यानी चेयर होनी चाहिए जो आपको फोकस को इंक्रीज करेगी, एक राइट पोस्चर आपको प्रदान करेगी। दैट्स इम्पॉर्टेंट। और लास्ट जो है इसमें इसेंशियल टूल्स, इसमें क्या, जैसे आपकी बुक्स हो गई, सारी नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो बुक्स, यानी एग्जाम फोकस्ड, इससे रिलेटेड जो भी वो बुक को लैपटॉप पर तो लैपटॉप हो गया, टैबलेट है तो टैबलेट हो गई, पेन्स एटसेट्रा, इसमें हाइलाइटर भी आप रख सकते हैं। दैट्स इम्पोर्टेंट, यानी इसेंशियल टूल। यानी बात एक हो गया कि गुड अच्छी लाइटें होनी चाहिए, दूसरी कंफर्टेबल सीटिंग होनी चाहिए आरामदायक बैठने के लिए, और तीसरी की जितने भी नीडेड चीज़ें हैं एक टेबल पर, यानी इसमें एक बोतल वाटर भी रख सकते हैं टेबल पे। ये आपकी करेक्ट और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट के लिए परफेक्ट चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात है कि चीज़ों को मान लीजिए हम रिकॉल कर रहे हैं या रिटेंशन करें तो इसमें हेल्पफुल कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो सोचो आप चीज़ों को डायग्राम के थ्रू बना लें, कोई सेंट्रल टॉपिक यहाँ रखें, बाकी सब टॉपिक और डिटेल आप यहाँ फिल कर सकते हैं। दूसरी है चार्ट के माध्यम से आप कुछ बना लें, बॉक्स का यूज करके इसमें आप स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप यूज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये माइंड मैप में क्या होता है कि आप चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हो और विजुअल के थ्रू फास्ट रिकॉल कर सकते हैं और चीज़ों को रिमेंबर रख सकते हैं। माइंड मैप में क्या होता है, आप सेंट्रल टॉपिक को आप बीच में रखते हैं, बाकी इससे रिलेटेड चीज़ जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं एक मैपिंग के थ्रू करते जाते हैं और ये आपको रिकॉल और रिवीजन में काफ़ी मददगार होती है। और स्पेशल ये टेक्निक जो है आपको एग्ज़ाम टाइप में क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आगे चलिए, आपने रिकॉल कर ली, चीज़ों को याद कर ली, रिटेंशन भी हो गई, सारी चीज़ें। तो इससे अब क्या है, आपको खुद टेस्ट कैसे करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि PYQs करें आप, फिर ऑनलाइन टेस्ट होते हैं यानी मॉक होते हैं, उसको दें आप। और तीसरा होता है कि आप जब आपके पास एक नॉलेज हो गई, उसका अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, तो उसमें आप खुद क्रिएट कर सकते हैं कुछ रिलेटिव क्वेश्चन और खुद को चेक कर सकते हैं। ओके, अब लास्ट जो कड़ी आती है ये आती है स्टे हेल्दी। स्टडी के साथ साथ
हेल्दी कैसे रहें। तो इसके लिए सबसे पहले कि ईट वेल, न्यूट्रिशन मील्स लें, और दूसरी स्टे हाइड्रेटेड मैक्सिमम पानी पिए आप, और फिर थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज अप्रॉक्स 25 to 30 मिनट। इसमें आप सिंपल वॉक भी रख सकते हैं या रनिंग भी, एज योर विश। और सबसे इम्पोर्टेंट में तो इसे सबसे इम्पोर्टेंट मानता है आपकी स्लीप, और मिनिमम 6 आवर्स और मैक्सिमम 8 आवर्स तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जब फुल रिचार्ज होगी आपकी बॉडी और माइंड, तभी आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं और चीज़ों को जल्दी रिटेंशन कर सकते हैं, और इसके साथ रिमेंबर भी। ठीक, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्लीप वेल, इसको आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। अब रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। स्टडी हैबिट आप एक तैयार करें और आइडेंटिफाई करें कि कौन सा वर्ष या कौन सा आपका जो स्टडी है, सब्जेक्ट स्टडी रिलेटेड सब्जेक्ट जो भी है, उसे आप बेस्ट में रखें, पहले करने की कोशिश कीजिए। फिर आप ट्रैक प्रोग्रेस करें, आप क्या प्रोग्रेस कर रहे नहीं कर उसका एक ट्रैक कीजिए, रिकॉर्ड रखें और देखते रहें, ताकि आप इम्प्रूवमेंट कर सकें अपनी गलतियों पर। फिर एडजस्ट, एक होती है एडजस्ट टेक्निक्स, इसमें तो कंटिन्यूस ऑप्टिमाइज करें आपकी जो स्टडी अप्रोच है। स्टेट यानी तरीके हैं, यानी किन वे से आप स्टडी करते हैं, उन्हें भी अप्रोच किए करें, ताकि आप पता कर सके कि हाँ राइट डायरेक्शन के में जा रहे हैं या नहीं। सो थैंक्स गाइस, आज का सेशन बेस्ट वे बोलिए, बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग, यानी आप बोल सकते हैं स्मार्ट लर्निंग, और एक रूटीन, हेल्दी रूटीन कैसे करें, और स्टडी में आप एक्सेलेंस कैसे हो। सो थैंक्स गाइस, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।